हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एस एक्सेल फंक्शन पार्ट 7। पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनमें हमने कम से कम 19 से 20 फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 फंक्शन और एम एस एक्सेल के, जो आपके रहने वाले हैं सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन एंड लास्ट में सम इफ एस फंक्शन। तीनों में हम सम करेंगे, लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम है सम करने का। ओके, लेट्स बिगिन विद द सम फंक्शन। नाम से ही पता लग रहा है सम का मतलब है वैल्यू को ऐड करना। द सम फंक्शन ऐड वैल्यूज। यू कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यू, सेल रेफरेंस और रेंज, और अ मिक्स वैल्यू। या तो आप इंडिविजुअल वैल्यू ऐड कर सकते हैं जैसे कि 1 2 3, या फिर सेल रेफरेंस, जैसे कि आपने किसी सेल का रेफरेंस दिया B2, इसमें अगर कोई वैल्यू होगी उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस रेंजेस, आपने कोई रेंज दी है A1 से लेकर A5 तक, तो इस 5 सेल में जो वैल्यू होगी ऐड हो जाएगी। और आप इन तीनों का मिक्स भी कर सकते हैं कि तीनों को एक ही में ही कंबाइन कर सकते हैं। मतलब आपने वैल्यू भी दी है, रेंज भी दी है और रेफरेंस भी दिया है, तीनों को हम साथ में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है। सम आपका फंक्शन का नाम होगा, देन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर एंड सो ऑन। नंबर जितने मर्जी हो सकते हैं। एंड ये इसका आर्गूमेंट है नंबर 1, ये आपका रिक्वायर्ड है। आप इसमें आपको वो नंबर आएंगे जो आपको नंबर ऐड करने हैं। देन द नंबर कैन बी लाइक सिंगल वैल्यू, या फिर सेल रेफरेंस लाइक B6, और सेल रेंज लाइक B2 से B8 तक। ये आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप ऐसी ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसकी कुछ कंडीशन है। यू कैन स्पेसिफाई अप 255 कैरेक्टर इन दिस वे। आप इसमें 255 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल रहेगा सम A1 से लेकर A6 तक। इसका क्या मतलब है कि A1 से लेकर A6 तक जितनी भी वैल्यू होगी वो आपकी ऐड हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, A1 से लेकर A6 तक, ये आपका ऐसा होता है कॉलम फिर रो, कॉलम फिर रो। इसकी ऐसे को डिफाइन करते हैं। तो A1 में है 5, A2 में है 4, A3 में है 34, A4 में है 56, A5 में है 7 एंड A6 में है 2। जब इन सबको ऐड करेंगे वैल्यू आपकी आएगी 108। और ये इसका आंसर है। ये इसका फंक्शन है सम A1 से A6 तक। डॉट का मतलब, कॉलन का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब हुआ कि इससे लेकर यहाँ तक। अगला हमारा एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे दो रेंज ली है। पहली रेंज है A1 से लेकर A12 तक, एंड नेक्स्ट रेंज है B1 से लेकर B6 तक। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि पहले A1 से लेकर A12 तक जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी। उसके बाद B1 से लेकर B6 तक वैल्यू होगी वो ऐड होगी। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को आपको आपस में ऐड किया जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, A1 से लेकर A12 तक कुछ वैल्यू लिखी थी 5, 4, 34, 56 एंड सो ऑन 80, 89। जब इन सबको ऐड करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 366। और जो आपकी सेल रेंज बी वाली है B1 से लेकर B6 तक, इसमें आपकी वैल्यू आएगी टोटल 123। और मैंने आपको क्या बोला, फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे। ये देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे 366 प्लस 123 आपका आ जाएगा 489। यही हमारा आंसर होगा। दैट्स आवर आंसर 489। पहले इनको ऐड किया, फिर इनको ऐड किया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया। ये देखिए, रेंज 1, रेंज 2, देन कंबाइन एंड फाइनल रिजल्ट। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, प्लस कंटेंट मिलता है और प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना होगा @CS कैपिटल में, देन अंडरस्कोर, देन सॉल्यूशन कैपिटल में, देन 95। आपको ये चैनल मिल जाएगा। करंटली 300 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर और आने हैं एग्जाम से पहले। हमारा अगला फंक्शन रहेगा सम इफ फंक्शन। करेंगे तो हम इसमें भी सम, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है उसी के अकॉर्डिंग हम सम करेंगे। सम इफ फंक्शन इज यूज टू सम द वैल्यू इन अ रेंज दैट मीट क्राइटेरिया दैट यू स्पेसिफाई। जो क्राइटेरिया आप मेंशन करेंगे, अगर उसने इसको स्पेसिफाई कर दिया तो मतलब आपका सम आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट इन अ कॉलम दैट कंटेन नंबर, आपके पास एक कॉलम है उसमें बहुत सारे नंबर है एंड आप चाहते हैं सम करना उनका जिनकी वैल्यू 6 से ऊपर है। आप उस कॉलम में सिर्फ उन्हीं वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 6 से ऊपर है, तो आपकी वही वैल्यू ऐड होगी। उसको आप कैसे लिखेंगे? उसको आप लिखेंगे इस तरीके से, सम इफ फंक्शन का नाम देन B2 से लेकर B15, ये आपकी रेंज है, ये आपकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हमने बी कॉलम लिया है लेकिन ये आपकी रेंज कुछ भी हो सकती है। और हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 6। जब भी आप कंडीशन लगाते हैं आपकी लॉजिकल वैल्यू हो या फिर कोई मैथमेटिकल सिंबल हो, तब आपने इसको यूज़ करना है कोटेशन मार्क के अंदर, इसलिए कोटेशन मार्क का यूज़ किया गया है। इसमें क्या हुआ कि B2 से लेकर B15 तक आपकी वैल्यू होगी टोटल 13 वैल्यू। उन 13 वैल्यू में से जो वैल्यू 6 से ऊपर है सिर्फ वही ऐड होगी। सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका बिल्कुल सिंपल है, सम रेंज, सम इफ, देन पहले इसका आता है रेंज जिसको आपने सम करना है, देन क्राइटेरिया कि उसका क्राइटेरिया क्या है, एंड देन है थर्ड है सम रेंज, ये आपका ऑप्शनल है और ये आपके तीनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन शुरू के दो आपके रिक्वायर्ड है। ये देखिए, पहला आपका आता है रेंज, रेंज आर्गूमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड एंड द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट इवेल्युएटेड बाय क्राइटेरिया। इसमें आपकी रेंज आएगी एंड उस रेंज में आपको सिर्फ वही सम करना है जो आपके क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करे। और क्या आपका क्राइटेरिया कहाँ होगा? सेकंड आर्गूमेंट में यहाँ पे। और इसमें बोला गया है कि सेल इन इच रेंज, आपकी रेंज में जो भी सेल होंगे मस्ट बी नंबर, नंबर होने चाहिए या फिर नेम या फिर कोई एरे या फिर कोई रेफरेंस, और वो रेफरेंस भी वो जो आपका नंबर कंटेन करता हो। बट ब्लैंक एंड टेक्स्ट वैल्यू, अगर आपकी कोई ब्लैंक वैल्यू होगी या फिर टेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। अगला आपका आता है क्राइटेरिया, इसका सेकंड आर्गूमेंट, ये भी आपका रिक्वायर्ड है एंड द क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एक्सप्रेशन, अ सेल रेफरेंस, टेक्स्ट और अ फंक्शन दैट डिफाइन विच सेल बी एडिड। आपका जो क्राइटेरिया होगा वो आपका नंबर के फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट रेफरेंस हो सकता है। और इसमें आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्वेश्चन मार्क, एक होता है आपका एस्ट्रिक साइन का। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये मैच करता है ओनली सिंगल कैरेक्टर, इट मैच ओनली सिंगल कैरेक्टर। बट जो आपका एस्ट्रिक है ये आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच करता है, एक या एक से ज़्यादा को मैच करता है। इस तरीके से आप क्राइटेरिया दे सकते हैं, जैसे कोई नंबर लिख दिया या फिर कोई कंडीशन लगा दी, ये आपकी लॉजिकल वैल्यू है ग्रेटर देन 32, अगर आप जो वैल्यू आपकी 32 से ऊपर होगी वो ऐड हो जाएगी। ये आपका सेल रेफरेंस हो गया, आप B5 भी लिख सकते हैं क्राइटेरिया के अंदर। और ये आपका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये आपका होगा वाइल्ड का कैरेक्टर, मैंने लिखा 3 क्वेश्चन मार्क। तो आपके कॉलम में जहाँ जहाँ भी 3 होगा और उसके आगे जहाँ भी सिंगल कैरेक्टर होगा, मतलब वैल्यू है 140, 143, 33, 35, तो इन चारों में से वैल्यू सिर्फ आएगी आपकी 33 और 35। वो क्यों? क्योंकि पहले आपका मैच होगा फर्स्ट कैरेक्टर C33 मैच हो गया, लेकिन आगे कंडीशन क्या लगी है? आगे कंडीशन लगी है कि आपका सिंगल कैरेक्टर की, तो सिंगल कैरेक्टर इसके बाद सिर्फ इसमें है और इसमें है, बाकी में आपके डबल ट्रिपल कैरेक्टर है। अब आपका लास्ट आता है सम रेंज, ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आप शुरू के रेंज के अलावा और सम रेंज को ऐड करना। सम रेंज शुड बी सेम साइज एंड शेप एज साइज। सम रेंज का जो साइज होगा वो आपके रेंज के बराबर होना चाहिए, मतलब रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम रहना चाहिए, इसकी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब क्या होगा? अगर इन दोनों का साइज बराबर नहीं हुआ तब क्या होगा? तब क्या होगा, जो आपका फार्मूला होगा वो सम करेगा रेंज ऑफ सेल की दैट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल इन सम रेंज बट हैज़ द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके रेंज वाले सेल में 5 सेल है और आपने सम रेंज में डाल दिए 8, तो सिर्फ शुरू के 5 ही इसमें मेंशन किए जाएंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा, और नेक्स्ट के जो लास्ट के 3 होंगे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एनी टेक्स्ट और क्राइटेरिया और एनी क्राइटेरिया दैट इंक्लूड लॉजिकल वैल्यू, मैथमेटिकल सिंबल, उसको आप लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई सिंबल लिखा है मैथमेटिक्स का, या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा राम, कुछ आप कंडीशन लगा रहे हैं, तो आप लिखेंगे इसको कोटेशन मार्क के अंदर, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। और अगर आपने कोई सिंबल लिखा लेस देन, ग्रेटर देन, ये भी आपका कोटेशन मार्क के अंदर आएगा।
लेकिन जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपकी बिना उसकी आएगी। मतलब आपने लिखा 3, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका नंबर है। नंबर को आप नॉर्मल लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपकी रेंज होगी, यहाँ पे रेंज होगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, हमारा पहला एग्जाम्पल है, हमने लिया है सम इफ, फॉर्मूला लगाया, देन हमने लगाई रेंज C11 से लेकर C15 तक। यहाँ पे ये C कॉलम है और ये 11, 12, 13, 14, 15 है। हमने सारे इसकी सेल को रेंज सेट कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि आपकी जो 1 से लेकर 5 वैल्यू इसमें आ गई, 1 2 3 4 5 आ गई। और कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 3, इसको लिखा गया कोटेशन मार्क में क्योंकि ये आपका लॉजिकल वैल्यू है, ये आपका मैथमेटिक सिंबल भी है। अब इसमें क्या होगा, इस पूरी रेंज में जो वैल्यू आपकी 3 से ऊपर होगी सिर्फ वही ऐड की जाएगी, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 आपका 3 से छोटा है, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या 4 और 5, तो 4 और 5 होते हैं 9, तो ये आपका 9 आपका सम आ गया। बोलने का मतलब है कि आपने सम निकालना है, लेकिन उस सम को निकालने के लिए आप कुछ कंडीशन लगाएंगे। अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है आपका रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपका आंसर 9 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने तीनों आर्गूमेंट ले लिए, रेंज भी ले लिया, क्राइटेरिया ले लिया, साथ में हमने सम रेंज ले ली। इसमें क्या होगा, हमने हमने एक टेबल लिया है प्रॉपर्टी वैल्यू, साथ में उसका एक कमीशन है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे कमीशन दिया गया है। हमने लगाया सम इफ A2 से A5 तक, मतलब A2 से A5 तक सारी वैल्यू यहाँ आ गई। देन हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 2 लाख, मतलब इस पूरी टेबल में जो वैल्यू आपकी 2 लाख से ऊपर है उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब आपकी ये तो कैंसिल हो गई, पहले वाली कैंसिल हो गई क्योंकि आपकी ये 1 लाख है। अब क्या होगा, हमने लगाया लास्ट में B2 से B5 तक, ये आपका सम रेंज है। मतलब हमें इस वाले कॉलम का सम चाहिए, लेकिन सिर्फ सम उनका चाहिए जिसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू 2 लाख से ऊपर हो। तो 2 लाख से ऊपर वैल्यू किसकी है, आपका ए भी जाएगा। आपकी है 3 लाख 4 लाख, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर किया जाएगा, इसलिए आपका आंसर आया। और इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है, 21,000, 28,000। आपका आंसर क्या आएगा, 49,000। ये देखिए आपका आंसर आ गया 49,000। वो इसलिए आया क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी कि पहले हमने सेलेक्ट किया इस रेंज को, फिर हमने कंडीशन लगाई, क्राइटेरिया लगाया कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1,000, 1 लाख, सॉरी 2 लाख। तो 2 लाख से ऊपर वैल्यू कौन सी है, आपकी ये वाली, और इसके कॉरस्पोंडिंग वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला भी फंक्शन सेम ही है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। हमने क्राइटेरिया लगाया टेक्स्ट की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि अगर क्राइटेरिया आपका टेक्स्ट की फॉर्म में होगा तो वो भी आपका कोटेशन मार्क के अंदर ही आएगा। टेबल आपका थोड़ा चेंज किया है। इसमें हमने क्या लिया है, एक तरफ कैटेगरी ली है, एक तरफ फूड लिया है, एक तरफ सेल ली है। हमने लिखा सम A2 से A7 तक, तो A2 से लेकर A7 तक के सब इसमें आ गए। देन हमने कंडीशन लगाई है फ्रूट्स कि हमें इसमें से सिर्फ फ्रूट चाहिए, तो आपके फ्रूट ये सिलेक्ट हो गए। देन हमने आगे अब अगर लगाया सम रेंज, आपका सम रेंज क्या है, C2 से लेकर C7 तक, ये सारे सेलेक्ट होंगे, लेकिन हमें सम सिर्फ उनका चाहिए जिसके क्रॉसपोर्डिंग वैल्यू फ्रूट हो। तो इस पूरे में किसके क्रॉसपोर्डिंग वैल्यू फ्रूट है, वो आपकी आ गई इस तरफ को और इस तरफ को, ये आपकी आ गई C4 एंड C7। C4 और C7 के क्रॉसपोर्डिंग A4 और A7 आपका फ्रूट है। तब क्या होगा, ये वाला 800 आ जाएगा और ये वाला 1200 आ जाएगा, तो 12 और 800 के 2000। आपका आंसर 2000 आना चाहिए। और देखिए ये आपका आंसर आ गया 2000, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि इस पूरी रेंज में से हमें फ्रूट चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो 800 1200 2000 हो गया। क्लियर। हमारा एग्जांपल अगला आता है। देखिए आप इस पूरी टेबल में आपने एक चीज चेक की होगी कि कॉल नंबर 5वां A5 आपका खाली है। अगर हम ऐसे कंडीशन लगा दें कि A2 से A7 तक और हम छोटे ब्लैंक वैल्यू, मतलब कोटेशन में हमने कुछ नहीं लिखा, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मैच करेगा कि पूरी टेबल में A1 A2 से लेकर A7 तक कौन सा सेल खाली है। आपका सेल नंबर A5 आपका खाली है, इसने कंडीशन को मैच कर लिया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये देखेगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, C5 की, डेट इज 400, और 400 आपकी सिंगल वैल्यू है, इसमें ऐड करने की कुछ नहीं है, इसलिए आपका आंसर 400 ही आएगा। ये देखिए आपका आंसर 400 आ गया, क्योंकि ये खाली है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी 400 है। अब हम यूज़ करेंगे
वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का। दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्टार एस्ट्रिक, एक होता है क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रिक का मतलब है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच करना। टेबल सेम है, हमने क्या किया, हमने फंक्शन लगाया B2 से B7 तक। मतलब अब आपकी ये रेंज सेलेक्ट हो गई, ये वाली रेंज सेलेक्ट हो गई, B2 से B7 तक सेलेक्ट हो गई ये वाली रेंज। ठीक है, हमने लिखा कंडीशन में कैपिटल सी एस्ट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ, ये चेक करेगा कि इस पूरी रेंज में कहाँ कहाँ कैपिटल सी है। इसको मिल गया दो जगह, एक मिल गया B3 में, एक मिल गया B6 में। एक कैलरी है, एक आपका कैरेट है। अब क्या होगा, जहाँ पे ये कंडीशन मैच होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी C2 से लेकर C7 तक। अब C2 से लेकर C7 तक कहाँ कहाँ आपका कैलरी है, एक यहाँ पे कैलरी है, एक आपका कैरेट है। इन दोनों को हमने इसे लिया है क्योंकि स्टार का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच करना। इसने ये किया कि शुरू का अक्षर आपका सी होना चाहिए, उसके बाद आपका कुछ भी हो। अगर यहाँ पे सी से कुछ और नाम भी होता तो हम उसको भी ले लेते, क्योंकि एस्ट्रिक का यही काम है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मैच करना। तो इसने ये किया कि जो जो भी नाम आपके सी से स्टार्ट हुए थे, जो भी कैपिटल लेटर था सी का आपका, वो उसको उसने सेट कर लिया एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उसने ले ली। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 5500 एंड 4200। एंड 5500 और 4200 को आप ऐड करेंगे तो ऐड आपकी वैल्यू क्या आएगी, 9700। ये आपका आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने के पे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक टाइम पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। टेबल बिल्कुल सेम है, हमने थोड़ी सी कंडीशन चेंज की है। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने कहा था सी स्टार। उसमें क्या हुआ था कि आपका पहला लेटर सी मैच हुआ, उसके बाद उसमें जितने लेटर थे, चाहे जितने बड़े लेटर हो, वो आपके आ जाएंगे। मतलब ऐसे लेटर, ऐसे शब्द जो आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, हमने लिखा कैपिटल सी, देन उसके बाद हमने लगाए हैं 5 क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, टोटल आपके 5 क्वेश्चन मार्क लगे हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये आपके चेक करेगा इस रेंज में B2 से B7 तक ये चेक करेगा कि कहाँ कहाँ आपका पहला कैरेक्टर सी है। जब जब उसको सी मिल जाएगा उसके बाद ये चेक करेगा कि सी के बाद कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो 5 है। मतलब ऐसे शब्द जो आपके टोटल 6 कैरेक्टर के हो। पहला आपका सी हो गया और नेक्स्ट आपके 5 कैरेक्टर होंगे, उनको ये ले लेगा, बाकी उनको ये छोड़ देगा। देखते हैं, हमारी B2 से B7 तक दो वैल्यू है, एक है आपकी कैलरी, एक आपका कैरेट। लेकिन इसने इन दोनों को नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि ये है आपका CELERY। हमने लगाए थे 5 क्वेश्चन मार्क, तो 1 2 3 4 5 मैच हो गए। लेकिन इसकी स्पेलिंग में आपके ARROTS टोटल 6 कैरेक्टर है, इसलिए आपकी ये मैच नहीं हुई। अगर ये आपके लास्ट में एस नहीं होता तब आपका ये भी मैच हो जाता, तो इसको ये ले लेता। लेकिन यहाँ पे 6 थे, हमें चाहिए थे 5, इसलिए इसने नहीं लिया। इसने लिया सिर्फ कैलरी को, और आपका आंसर क्या आएगा, 5500 5500। ये आपका आंसर आएगा C2 से C7 तक। ये हमारी रेंज थी C2 से C7 तक। ये हमारा आंसर आ गया 5500। हमारा अगला फंक्शन है और आज के लेक्चर का लास्ट फंक्शन, दैट इज सम इफ एस फंक्शन। सम इफ और सम इफ एस में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सम इफ में आप लगाते हैं एक क्राइटेरिया, लेकिन सम इफ एस में आप लगाते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया। इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगाते हैं, साथ में मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज लगाते हैं। द सम इफ फंक्शन इज अ वन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट एड ऑल ऑफ इट्स आर्गूमेंट दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। इसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ये इसका सिंटैक्स है, सम इफ एस, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2। ये इसका पूरा सिंटैक्स है। एंड समझते हैं इसके हर एक आर्गूमेंट को। पहला आर्गूमेंट है इसका सम रेंज आर्गूमेंट। इसमें क्या होगा, द रेंज ऑफ सेल टू सम। इसमें आप जो सेल आपने इसमें मैंशन किए गए होंगे हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड तब करेंगे जब वो क्राइटेरिया रेंज के अंदर क्राइटेरिया को मेंशन करेंगे, मैच करेंगे। ये आपका कहता है सेकंड आर्गूमेंट, क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें भी आपकी रेंज होगी, मान लो B2 से लेकर B6 की रेंज है। इसमें आपकी रेंज होगी, लेकिन इस रेंज में से हम कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे जो आपका थर्ड आर्गूमेंट है। अगर वो क्राइटेरिया इसमें मैच कर गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू होगी, वो आपका आंसर आ जाएगा।
सेम क्राइटेरिया 2, और इसमें कंडीशन ये है कि आप इसमें 127 रेंजेस या पेड़ लगा सकते हैं अगर आपने क्राइटेरिया 2 लगाना है तो। ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन क्राइटेरिया रेंज 1, सम रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1 आपके रिक्वायर्ड है। चलिए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। इसमें आपकी दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि कई बार आपका रिजल्ट जीरो आ जाता है। अगर आपने पूरा फंक्शन सही लिखा है लेकिन रिजल्ट जीरो आएगा। वो जीरो क्यों आएगा? क्योंकि आपसे एक गलती हो गई है। वो गलती क्या है? गलती ये है कि जब भी आप क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू है, किसी पर्सन का नाम है, तब उसको आप लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे कि राम है, इसको आप लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर। अगर आपने कोटेशन मार्क नहीं लगाया तब आपका एरर आ जाएगा, आपका जीरो आंसर आ जाएगा। सेकंड इसमें प्रॉब्लम आती है, द रिजल्ट इज इनकरेक्ट व्हेन सम रेंज हैज़ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जब आपकी सम रेंज में वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है तब आपका रिजल्ट इनकरेक्ट आ जाता है। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू फॉर सम रेंज आर इवेल्युएटेड डिफरेंटली विच मे कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हेन दे आर एडिड। क्योंकि जो आपका सम रेंज है उसमें अगर आप ट्रू लिखेंगे तो ट्रू को ये बोलेगा एक, एंड जो आपका फॉल्स होगा उसको ये कंसिडर करेगा जीरो। इसलिए आपका थोड़ा अनकरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है, इसको हम ध्यान से समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। ये देखिए, एक हमारे पास टेबल है, क्वांटिटी सीरियल नंबर, देन प्रोडक्ट है, देन सेल्स पर्सन है। ठीक है, हमने क्या लिखा? सम इफ एस, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। अब आता है इसका पहला आर्गूमेंट, सम रेंज आपका पहला आर्गूमेंट है। ठीक है, इसमें आपके जितने भी सेल होंगे हमने सम इसी से निकालना है, लेकिन कुछ कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद। हमारे यहाँ पहली रेंज थी B2 से B9 तक। ये देखिए, B2 से लेकर B9 तक हमारी रेंज थी, और इस रेंज में हम लगाएंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या लगाया हमने? एप्पल। हमने बोला इस पूरे टेबल, इस पूरी कॉलम में जहाँ जहाँ भी एप्पल है हमें वो चाहिए। इसने क्या किया? इन सबको काट दिया, क्योंकि एप्पल सिर्फ शुरू में ही है। ठीक है, और हमने अगले क्राइटेरिया रेंज 2 लगाया है। ये आपका आ गया क्राइटेरिया रेंज 2। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज, ये रेंज क्या है आपकी? C2 से लेकर C9 तक। हमने क्या लिखा इसमें? टॉम। तो ये चेक करेगा इस पूरी रेंज में टॉम कहाँ कहाँ है। इसको मिल गया टॉम C8 में, और C6 में, C4 में, C3 में, C2 में। इसको 5 जगह टॉम मिला। लेकिन कंडीशन क्या है? जब आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सम आएगा। तो इसमें क्या होगा? जहाँ जहाँ भी आपका एप्पल और टॉम है कॉमन आ रहे हैं उनको हम ले लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो देख लीजिए, इस टॉम के सामने एप्पल नहीं है, यहाँ भी एप्पल नहीं है, यहाँ भी एप्पल नहीं है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? सिर्फ इतना सा पार्ट। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी A1, A2 या इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी रेंज ए में वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे। अब देखेंगे हम, ये आपका A2 एंड A3 वैल्यू क्या है? 5 और 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो यही आपका रिजल्ट आ गया 9। शायद आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा कि A2 से A9 सेलेक्ट हुआ, सम हमें इससे चाहिए, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगा दी कि बी वाली रेंज में हमें चाहिए एप्पल। तो एप्पल कहाँ है? सिर्फ 2 में ही है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। एंड हमने लगाया क्राइटेरिया रेंज 2 जो आपकी सेकंड रेंज है। हमने कंडीशन लगाई जहाँ टॉम है हमें वो चाहिए। टॉम आपका 5 जगह था, लेकिन जहाँ भी आपका टॉम और एप्पल इकट्ठा होगा, मतलब ये रेंज और ये रेंज, इनकी क्राइटेरिया जब दोनों मैच करेंगे आपस में, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे सेल ए की वैल्यू। तो देखिए, टॉम और एप्पल सिर्फ यहीं पे मैच हो रहे हैं दोनों, बाकी कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हमारी? 5 और 4, इसलिए आपका आंसर 9 आया। अब हम यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हमने क्या लिखा? जहाँ भी हमारा क्राइटेरिया था वहाँ लगा दिया हमने A स्टार। पिछले वाले में लिखा था हमने एप्पल, यहाँ लिख दिया हमने A स्टार। उसमें क्या हुआ था? उसमें सिर्फ एप्पल आए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एप्पल नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपका एस्टेरिस्क यूज़ होता है उसका मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसमें क्या होगा कि इस पूरी रेंज में जो जो भी आपके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका फर्स्ट कैरेक्टर अगर ए है तो ये सबको उठा लेगा। देख लीजिए, एप्पल्स भी आएगा, आर्टिचोक्स भी आएगा। तो अब ये चारों आएंगे क्योंकि चारों में ए लगा है। आगे चाहे कुछ भी नाम हो, लेकिन शुरू में ए लगा है। इस केस में क्या होगा? हमने क्या लगाया आगे? C2 से लेकर C9 तक टॉम। इसमें भी कंडीशन वो ये लगेगी कि जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी उसी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी आएगी।
तो हमने क्या देखा कि टॉम आपका कहाँ कहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन कॉमन कहाँ कहाँ हो रहा है, कॉमन आपका सिर्फ यहीं हो रहा है शुरू के 3 में, एप्पल टॉम आर्टिचोक टॉम। यहाँ पे आपका ए से कोई वैल्यू नहीं है, इसे इसको हम नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ए से होती तो इसको भी ले लेते, और यहाँ पे भी आपको ए से कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लेंगे। जहाँ जहाँ भी आपकी वैल्यू ए से होगी प्लस टॉम होगा उसको हम लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी उसको ऐड करेंगे। अब देखिए क्या है, 5 4 15, ये क्या हो गया आपका 15 4 19 5 24, आपका आंसर 24 आना चाहिए। यही आपका आंसर आ गया 24। क्लियर, ये मैंने मेंशन किया है इसमें, यहाँ पे देखिए, ऐड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट बिगिन विद ए एंड वर सोल्ड बाय टॉम। जहाँ पे आपका ए है और साथ में आपका टॉम है, उनको ही ऐड करेगा। इट यूज द वाइल्ड कैरेक्टर स्टार, इट यूज दी वाइल्ड कैरेक्टर स्टार इन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया में ए जहाँ पे था उसने ले लिया, एंड लुक फॉर मैचिंग प्रोडक्ट, इसने चेक किया इस पूरी रेंज में कहाँ कहाँ ए है, वो हमने ले लिए। एंड लुक फॉर दी नेम टॉम इन क्राइटेरिया रेंज 2 C2 से लेकर C9 तक। इन दोनों में ये मैच करेगा कि कहाँ कहाँ आपका ए से वैल्यू है, साथ में टॉम है। जहाँ पे एक तरफ वैल्यू आपकी ए से आ रही है, दूसरी तरफ टॉम आ रहा है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी सम रेंज में, जो आपका पहला कॉलम था ए वाला। इसलिए आपका आंसर 24 आया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमने क्या किया कि रेंज सिर्फ सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, लेकिन हमने यहाँ लगाया ये साइन। इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, कि हमें ये नहीं चाहिए। हमने लिखा बनानाज और यहाँ लिखा हमने सरह। जहाँ जहाँ आपका बनाना नहीं होगा और सरह नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे। अब देखिए इस पूरे टेबल में कहाँ कहाँ बनाना है। इसमें आपका था एक इस पॉइंट में, एक इस पॉइंट में, ये आपका था B6 एंड B7। तो आपका B6 में और B7 में बनाना था, हमें इसको काटना है, हमें ये नहीं चाहिए। और देखना है कि इसके साथ में कहाँ पे ऐसा है जहाँ सारा है, तो इसके साथ सिर्फ ए ऐसा है सारा, ये वाला कॉलम, ये आपका है C7। तो B7 और C7 ये आपके कॉमन हो गए, तो ये आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। और इनके अलावा जहाँ जहाँ भी आपका सारा होगा वहाँ उसको हम ले लेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ है, एक ये वाला और एक ये वाला, 33 और 3 36, आपका 36 आंसर आना चाहिए। और ये आपका आंसर आ गया 36 इज योर फाइनल आंसर। हमने इसमें क्या किया, हमने कंडीशन लगाई थी कि हमने करना है बनाना को एक्सक्लूड। हमने बनाना देखा दो जगह था, लेकिन साथ में हमने कंडीशन लगाई थी इस रेंज की कि साथ में आपका सारा होना चाहिए। तो बनाना और सारा एक साथ कहाँ पे है, इस कॉलम में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, ये आपका एक्सक्लूड हो गया। फिर हमने चेक किया इसके अलावा कहाँ कहाँ सारा है, एक आपका यहाँ था, एक आपका यहाँ था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 33, और 3 + 33 क्या होगा आपका 36। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, सम फंक्शन, सम इफ एंड सम इफ एस। सम में नॉर्मल सम होगा, सम इफ में हम कंडीशन आएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन सम इफ एस में आपका मल्टीपल क्राइटेरिया लगते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज लगती है। बस यही था आज के लेक्चर में। ये सभी फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS Solution एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल गेट नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने हैं JEE 939 के ऊपर। इसलिए चैनल पे बने रहिए। और इसमें सिर्फ JEE की तैयारी नहीं होगी, बल्कि काफ़ी फ्यूचर पर्पज़ के लिए इसको खोला गया है। इसमें JEE से लेकर सिस्टम एनालिस्ट प्लस सिस्टम एनालिस्ट से लेकर IT ऑफिसर तक हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आजकल इतना समय नहीं है, इसलिए हम IT ऑफिसर और सिस्टम एनालिस्ट की लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन बाद में हम हर एक सब्जेक्ट को सेपरेट पढ़ाएंगे आपको। जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट है, बेसिक टू एडवांस, कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा, हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। और जो आपकी क्वेश्चन पेपर की 100 की सीरीज है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, वो बेसिक बेस चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा आपको 772, 785, 812, 761, 781, ये पांचों पेपर जो बहुत ही हाई लेवल के पेपर है, आपको हमारे चैनल पे सॉल्व मिल जाएंगे पेपर से पहले और काफ़ी डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new content, with new topic, with new knowledge. Thank you. Have a nice day.